नाज़रीन आदाब, क़िस्तवार प्रोग्राम ख्वाबों का सफ़र लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सिलसिले के तहत हम आपको अहम जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपसे पूछूं कि वो कौन सी चीज़ है जो हर इंसान के साथ हर वक्त हर सांस पर मौजूद रहती है, तो आपका जवाब क्या होगा? नाज़रीन, वो चीज़ है वक्त। जिंदगी के इस कारोबार में वक्त का पहिया मुसलसल घूम रहा है और जब तक ये पहिया घूम रहा है उसी वक्त तक ये जिंदगी है। तो पता ये चलता है कि वक्त हमारी जिंदगी का वो जुज़ू है जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर ही नहीं है। रिहान, मेरी परछाई तुम्हारी परछाई से ज्यादा लंबी है। नहीं यार, मेरी परछाई ज्यादा लंबी है। मगर समीर, क्या हमारी परछाइयाँ हमारे कदों से ज्यादा लंबी हैं? हाँ, मेरी दादी कहती हैं कि परछाइयाँ कद से लंबी 2 बजे के बाद से शुरू होती हैं। अच्छा चलो वहाँ चलते हैं। हाँ चलो। चलो। देखो रिहान, उनकी दौड़ हो रही है। और सर उनका टाइम भी नोट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, वहाँ जाके देख कर आते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। चलो। चलो। वो देखो। पता है रिहान, मैंने 16 सेकंड्स में 100 मीटर दौड़ पूरी की। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो 12 सेकंड में ही कर लेता हूँ। अच्छा, तो दौड़ कर दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। अरे शुक्र करो, मैं अपने रेसिंग शूज घर पर ही भूल आया हूँ। सिली बॉय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिहान, आज तुम 2 बजे ही आ गए। वैसे भी हमारे छोटे भाई स्कूल जाने के मामले में तो नहीं, बल्कि घर वापस आने के मामले में पंक्चुअल हैं। तुम लोग मेरे छोटे बच्चे को परेशान मत करो। रिहान, चलो अंदर चलो और मुंह हाथ धो लो। आ जाओ। भाईजान, भाईजान, क्या हुआ? मैं आपको अपने कोर्स की एक बात बताऊं? नहीं यार। तो फिर स्कूल में क्या हुआ वो बताऊं? देख नहीं रहे हो मैं इंटरनेट पर गेम खेल रहा हूँ। अपी, आपसे एक पहेली पूछूं? रिहान, कल से मेरे एग्जाम्स है ना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अम्मी, अम्मी किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। बेटा, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी और पहेलियाँ भी। तब तक आप स्टोर में से कोई खिलौना निकाल कर खेल लो, ठीक है? जी अम्मी। जाओ जाओ जाओ। नाज़रीन, हम अगर अपने आसपास गौर करें तो इसी वक्त के किस्से बिखरे हुए मिल जाएंगे।
सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी स्कूल जाने से लेकर घड़ी में टाइम देखने तक वक्त शक्ल बदल बदल कर हमारे आसपास ही रहता है। नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि वक्त की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? वक्त कैसे हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और हमें वक्त के क्या क्या रूप अपनी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर अगर आपने अब तक गौर नहीं किया तो हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको इन सवालों पर सोचने का मौका देगा। ये रेत की घड़ी भी एक अनोखी चीज है, एक पल में इधर से उधर हो जाती है। अरे आप कौन हैं? और आप मेरे कमरे में अचानक कैसे आ गए? बेटा, मैं कहीं भी किसी भी वक्त जहाँ चाहूँ वहाँ पहुँच सकता हूँ। अच्छा, आप जादूगर हैं। नहीं बेटा। पर आप यहाँ आए कैसे? और अगर आप यहीं थे तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आती। पर क्यों? बेटा, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि वक्त क्या चीज होती है। और वैसे भी वक्त की अहमियत को समझने के लिए तुम्हें वक्त को जानना पड़ेगा। आखिर आप मुझे समझाना क्या चाहते हैं? और आपका नाम क्या है? बेटा, मैं जमाना हूँ, मैं वक्त हूँ। सबने मुझे जाया भी किया है, वैसे सबने मुझे जाया ही किया है और उसी वजह से आज सभी परेशान हैं। या खुदा, ये सब तो मैं भी करता हूँ। और ये सब अंकल को तो पता ही होगा, क्योंकि ये खुद ही वक्त हैं। किस सोच में पड़ गए बेटा? खैर, देखते जाओ, आज मैं तुम्हें वक्त की कद्र, मंजिलत, वक्त की ताकत और करिश्मात के बारे में बताता हूँ। अंकल, वक्त कैसे बदलता है? जैसे जैसे घड़ी के हाथ घूमते हैं, वक्त बदलता है। मतलब आप किसी भी वक्त बदल सकते हैं? काश इस जमाने के लोग भी अपना वक्त बदल सकते। इससे मुआशरा और माहौल दोनों खुशगवार हो जाते। इसी का नाम तो वक्त है बेटा, जो कभी भी एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। मुझे तो जोरों की भूख लगी है और अम्मी मेरे लिए मिठाई रखी गई है। अंकल, क्या आप खाएंगे? नहीं, ये मिठाई तो नकली है, मैं तो माजी की खाता हूँ। पहले जमाने के खाने पीने में बिल्कुल मिलावट नहीं थी, लेकिन अब हर चीज में मिलावट होती है। तो क्या अंकल, आप मेरे लिए वो बिना मिलावट वाली मिठाई ला सकते हैं? क्यों नहीं, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। रिहान, अपनी आंखें खोलो। अरे,
ये आपने कैसे किया? मैं वक्त हूं बेटा, और इस वक्त तुम माजी की मिठाई खा रहे हो। खाओ, ये सब अच्छी चीजें हैं और इन सब में कोई मिलावट नहीं है। वाह, ये कितनी लजीज है। वैसे अंकल, ये मिठाई कौन से जमाने की है? ये मिठाई उस जमाने की है जब शाहजहां या जहांगीर इसे खाया करते थे। काश हम भी उस जमाने में पहुंच पाते जहां जहांगीर या शाहजहां जैसे बादशाह हुआ करते थे। बेटा, जो वक्त गुजर चुका है उस वक्त में दोबारा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अंकल, एक सवाल, आपने जिस जमाने की मुझे मिठाई खिलाई, क्या उस वक्त में ताजमहल बना था? नहीं, लेकिन ताजमहल को बनाने का ख्याल शाहजहां के दिमाग में आ चुका था। अच्छा, वैसे अंकल, क्या आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ पता है? रिहान, अपने मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी को कदम मत रखने देना, और अगर कदम रख लिया तो कंपनी को इंडिया में जमने नहीं देना, वरना तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो वक्त अंकल। वैसे आप कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश में मत जमने देना, पर हम उनको कैसे रोक सकते हैं? रिहान, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजत दी थी इंडिया में तिजारत करने के लिए। ये वक्त था 16वीं सदी का, और उन दिनों दूसरे ममालिक के लोग भी हमारे साथ तिजारत कर रहे थे, लेकिन उन सब का मकसद हमारे साथ तिजारत करने का नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा अंकल। ब्रिटिश से पहले पोर्चुगीज और फ्रेंच कंपनीज भी इंडिया आई थी, और वो ताजिर कम और हाकिम का किरदार ज्यादा निभा रही थी। रिहान, क्या तुम्हें मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने कायम किया था? जॉन वॉट्स नाम के एक कारोबारी ने। क्या हम वक्त में पीछे जाकर उन्हें नहीं समझा सकते कि वो इन्हें इंडिया में ना आने दें? क्या वो हमारी बात सुनेंगे? वो भला तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? अगर मैं उन्हें बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम इंडियंस के ऊपर कितना जुल्म करेगी, तो शायद वो हमारी बात मान जाएं। बड़ा अच्छा ख्याल है रिहान, लेकिन तुम्हें ये बता दूं, जेम्स वॉट और ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया पहुंचने से पहले बहरी फौज के साथ जंग करनी पड़ी थी, और उन्होंने कंपनी और इंडिया के बीच की हर रुकावट को कुचल दिया था। या खुदा, क्या ऐसा भी हुआ था? तो उनको समझाने से बेहतर है कि समुद्र में कूद जाओ। हाँ हाँ रिहान, यह सही बात है, वरना हम दोनों को पकड़कर कैदी बना देते। अंकल, क्यों ना हम बादशाह जहांगीर से ही बात करें? आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी को तिजारत करने की इजाजत उन्होंने ही तो दी थी। ये भी बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन रिहान, वो भी भला तुम्हारी बातों को क्यों मानेंगे? मुगल सल्तनत की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाने का मतलब था ढेर सारी दौलत और ताकत, जो कि उनके पास नहीं थी। क्या लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते थे, अपने मुल्क के बारे में नहीं? भला इंडिया तब तक मुल्क था ही कहां? हमारा मुल्क तब बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, और हमारी नाइत्तेफाकी का ब्रिटिश ने वक्त वक्त पर फायदा उठाया। अंकल, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि ब्रिटिश ने हम सबको एक होने के लिए मजबूर किया? बेशक पहले हम आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक हमारे इलाके को हड़पना शुरू कर दिया, तब लोगों को ये यकीन हो गया कि असली दुश्मन कंपनी ही है। इसीलिए शायद 1857 की सिपाही बगावत को भारत का सबसे पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी पहले, ठीक 100 बरस पहले, प्लासी की जंग को भी बहुत मायने में एक अहम जंग माना जाता था। तो क्या आपने उस जंग को देखा था? रिहान, इस मुल्क में जितनी भी जंगें हुई हैं, मैं उन सब में शामिल था। अरे वाह, तो इसका मतलब ये है कि आप उन सभी में सिपाही थे? सब में तो नहीं, लेकिन पहले तेरन की जंग में, और पानीपत की जंग 1556 में, दूसरी कर्नाटक जंग में 1754 में, प्लासी की जंग में 1757 में, 1857 की बगावत में, इंडो चाइना वॉर 1962 और करगिल वॉर 1999 में सिपाही बनकर जंग लड़ी थी। वाह अंकल, आपको तो काफी तजुर्बा है। वैसे अंकल,
क्या आप कभी जख्मी हुए थे या आपकी मौत हुई थी? रेहान, मुझे कभी मौत नहीं आ सकती। मैं लाजवाल हूँ। मैं हमेशा से था और रहूंगा। तो अंकल, आप भगवान की तरह अपना वक्त क्यों नहीं गुजारते? आप इंसानों की तरह क्यों रहते हैं? क्योंकि जिंदगी का असली मजा जीने में नहीं है। जिंदगी का असली मतलब वही जानता है जिसकी मौत होती है। इसलिए रेहान, मुझे इंसानों से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुल के जीते हैं, क्योंकि अगला ही पल उसका आखिरी पल हो सकता है। शुक्रिया अंकल। आज से मैं भी अपनी जिंदगी पूरी तरह से खुल के जीने की कोशिश करूंगा। हाँ बेटे, पर वक्त अंकल, हमारी घड़ियां अलग अलग टाइम देती हैं। जैसे अलेक्जेंडर पोप, अंग्रेजी मुसैनिकों ने ये कहा कि हम सबके फैसले और हमारी घड़ियां एक जैसी कभी नहीं रहती। फिर भी हम अपने ही फैसले या घड़ी पर एतबार करते हैं। अंकल, क्या आप मुझे मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, पर मैं नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुस्तकबिल में जिंदगी की इतनी तेज रफ्तार हो जाएगी कि किसी के पास वक्त कहाँ होगा। मतलब अंकल, मुस्तकबिल में आपका इस्तेमाल नहीं होगा और लोग बिना वक्त देखे अपना हर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो बेटा। वक्त वापस नहीं हो सकता। एक बार गुजरा हुआ कीमती लम्हा वापस कभी नहीं आ सकता। देखो बेटा, आज जो जवान हैं कल माजूर होंगे, कल के बादशाह आज बेबस और मदफून हैं। तो तुम अपने आज की फिक्र करो ताकि तुम्हारा कल हसीन हो। और हर एक चीज की अपनी मुद्दत होती है। तो ठीक है अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से वक्त बिल्कुल जाया नहीं करूंगा और वक्त का सही इस्तेमाल करूंगा। मेरी बातों को याद रखना और अपने वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, क्योंकि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। हर काम को अच्छी तरह यानी बखूबी अंजाम दो। वक्त को मिसयूज मत करना, क्योंकि चंद लम्हात की गलतियां दूर तक सताती हैं। साला साल बल्कि सदियों तक इन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिन्हें चंद लम्हों ने अंजाम दिया था। मगर आप रुकिए तो, ठहरिए तो वक्त अंकल। तुम्हें मालूम नहीं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और न ही वक्त किसी के लिए रुकता है। वक्त अंकल, आप कहाँ गए वक्त अंकल? अरे रिहान आ गया। अरे रिहान, इतनी जल्दी स्कूल आ गए? मेरे दोस्त, वक्त से ज्यादा मेरी जिंदगी में अब कुछ अहम नहीं। मैं वक्त की अहमियत, कद्र और कीमत जान चुका हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आज तो बहुत थक गए।
अच्छा ये बताओ, तुम लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं तो बड़े होके एथलीट बनना चाहता हूँ। वैसे भी रनिंग रेस में मैं तो अव्वल आता हूँ। और तुम सुहेल? मैं तो बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं बड़ी बड़ी इमारतें बना सकूँ। वैसे तुम क्या बनना चाहते हो रेहान? मैं तो बड़ा होके बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला हूँ। और सुहेल, तुम्हें इंजीनियर बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में पियोन की नौकरी देने वाला हूँ। क्या यार, तुम लोग हमेशा मेरी खिंचाई करते रहते हो। अरे यार रेहान, पियोन की नौकरी में तो बहुत भाग दौड़ होती है। और ये हमारा लड्डू ये सब कैसे कर लेगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक काम करता हूँ सुहेल, मैं तुम्हें वॉचमैन की नौकरी दे दूंगा। उसमें ना दौड़ने की जरूरत ना चलने की, तो तुम आराम से बैठ के सो सकते हो। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ, तुम तो खुद सोने में चैंपियन हो और मुझे कह रहे हो। क्यों अरमान? हाँ सुहेल, तुमने पति की बात की है। उफ, अब तुम लोग मेरी खिंचाई करने पर आ गए। अब मैं बोलता हूँ, अरमान तो अब भी अकेले सोने से डरता है और इसीलिए ये अपने अब्बू के साथ सोता है। क्या यार, मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। चलो कहीं और चलते हैं। ये तो बातें बदलने में माहिर है। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठेंगे। वैसे रेहान, तुमको कैसे पता कि तुम बड़े होकर बड़ा ऑफिसर बनने वाले हो? हाँ रिहान, बताओ ना। दरअसल कल मैंने ख्वाब में वक्त अंकल को देखा। हाँ रेहान, मैंने भी कल अपने ख्वाब में हुसैन बोल्ट को देखा, जो कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बड़े होकर उनके जैसा बनने वाला हूँ। और मैंने बिल गेट्स को देखा था। अब तुम ये मत बोलना कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हो। और ये क्या, तुमने तो मेरे ख्वाब का मजाक बना दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसा ख्वाब आया था। अच्छा तो फिर बताओ, कल तुमने ख्वाब में क्या क्या देखा था? मैंने कल आने वाले वक्त को देखा, जिसमें हम इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर चुके हैं। ओहो, अब पहेलियाँ मत बुझाओ और सीधे सीधे बताओ कि हमने कितनी तरक्कियाँ की हैं। अरे ये तो बताओ, तुम लोगों को जानना क्या है, तभी तो मैं बता पाऊंगा। अच्छा ये बताओ, कभी हम टाइम मशीन बना पाएंगे? टाइम मशीन का तो पता नहीं, लेकिन हम टाइम ट्रैवल जरूर कर पाएंगे। वो कैसे? देखो, टाइम ट्रैवल तो इसी सदी में हो रहा है और हमारे एस्ट्रोनॉट्स हर रोज टाइम ट्रैवल करते ही रहते हैं। समझे नहीं? तो सुनो, जैसे वक्त हमारी दुनिया में चलता है, वैसे स्पेस में नहीं चलता। स्पेस में हमारी दुनिया के कायदे कानून चलते ही नहीं। क्या यार रेहान, तुमने तो हमें बोर कर दिया है। चलो सुहेल, चलते हैं यहाँ से। अरे पर सुनो तो सही, अब चलो यार। मेरी बात तो सुनते जाओ। ये भी ना, काम की बात कोई सुनता ही नहीं। नाजरीन, हम आपसे इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होती हैं, लेकिन हम इनके बारे में गौर व फिक्र ही नहीं करते, या फिर कभी हमें इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि उनकी गहराई में जाकर जायज़ा लिया जाए। वक्त भी कुछ ऐसे ही अहम चीज़ है। वक्त पर सोचिएगा ज़रूर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने